खादते मोदते नित्यम सुकरह खर। खाना पीना मनोरंजन करना तो निम्न कोटि के पशु भी करते हैं। अब वो कौन कौन से पशु होते हैं वो आप लोग विचार कर लेना। तो इनमें और मनुष्यों में यदि मनुष्य भी ऐसा करेंगे, खाना पीना और मनोरंजन करना, तो कोई अंतर नहीं रहेगा। इनमें और मनुष्यों में एक ही अंतर है, वो अंतर है धर्म का। धर्म प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। जैसे प्यास लगती है आपको, तो आपके लिए पानी पीना अनिवार्य है। प्यास का निवारण नहीं हो सकता, ऐसे ही धर्म से भी बचा नहीं जा सकता। कोई भी मनुष्य पैदा होता है उसके लिए धर्म अनिवार्य तत्व है। शरीर में 80% जल है। 80% जल में जरा भी कमी होती है, पॉइंट जरा भी कमी होती है, हमें तुरंत प्यास लगती है। और प्यास को बुझाने के लिए हमें जल पीना पड़ता है। और 8 चीजों में जल पहली मूलभूत अनिवार्य आवश्यकता है। याद है? 8 चीजें मनुष्य के लिए मूलभूत अनिवार्य, उनमें पहला जल है। जैसे जल अनिवार्य है, वैसे ही मनुष्य के लिए धर्म भी अनिवार्य है। शरीर में 80% जल है, इसमें जरा भी कमी होती है, हमें तुरंत प्यास लगती है, और प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है। आत्मा का स्वभाव तो 100% धर्म है, और उस 100% धर्म के स्वभाव में जरा भी कमी होती है, जरा भी न्यूनता होती है, तो हम बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें उस चिंता को दूर करने के लिए धर्म की शरण में जाना पड़ता है, तब कुछ चिंता हमारी दूर होती है। एक उदाहरण देता हूं। सिकंदर भारत आया। भारत आकर एक फकीर से मिला। भारत के संतों की शान निराली है। फकीर से कहा, मैंने पूरी दुनिया को जीता है। फकीर कहता है, मैंने भी दुनिया को जीता है, पर हमारा दुनिया को जीतने का ढंग सिर झुकाना, तलवार उठाना नहीं। हम झुक गए दुनिया के मालिक के चरणों में, और झुककर मालिक के अपने हो गए। जब मालिक अपने हाथ में है, जब मालिक अपना है, तो कौन फिक्र करे छोटी मोटी चीजों को जीतने की। ऐसा समझो, फकीर कहता है, ऐसा समझो कि तुम गहन मरुस्थल में खो जाओ, राजस्थान के गहन मरुस्थल में खो जाओ। कल्पना करो, और तुम्हारे संगी साथी सारे तुमसे दूर चले जाएं, दूर हो गए, और तुम्हें गहन प्यास लग जाए। तो बताओ, तुम्हारे होठ सूख रहे हैं, तुम्हारा गला सूख रहा है, तुम्हारे प्राण निकलने को हैं, तुम कितना राज्य मुझे देने को राजी हो जाओगे यदि मैं तुम्हारे लिए जल ला दूं? तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं, निकलने को जा रहे हैं, तुम्हारा गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उस महामरुस्थल में मैं एक लोटा जल लेकर उपस्थित हो जाऊं, तो बताओ
कितना राज्य तुम मुझे दे दोगे? सिकंदर कहता है, मैं मर रहा हूं, तड़प रहा हूं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे प्राण निकलने को हैं, और तुम एक लोटा जल का लेकर उपस्थित हो गए हो, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा और लोटा जल का लेकर अपने प्यास को बुझा लूंगा। फकीर कहता है, पर आधे राज्य में मैं बेचूं तब ना? आधे राज्य में मैं नहीं बेचने वाला, कीमत और बढ़ाओ। सिकंदर कहता है, मैं मर रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे होठ सूख गए हैं, मेरा गला सूख गया है, और इतनी ही जिद यदि तुम्हारी है तो मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा और लोटा जल का लेकर अपनी प्यास को बुझा लूंगा, अपने प्राणों की रक्षा कर लूंगा। फकीर कहता है, कितना तुम्हारे राज्य का मूल्य है? एक लोटा भर पानी? कितना तुम्हारे राज्य का मूल्य है? एक लोटा भर पानी? जल के लिए कोई पूरा राज्य भी दे सकता है, और इस एक लोटे भर पाने के लिए तुमने पूरा जीवन गंवाया। लाखों बहनों के सिंदूर को तुमने पोंछा है, लाखों बहनों को तुमने पति से विहीन किया है, लाखों बहनों को तुमने भाइयों से विहीन किया है, लाखों माताओं को तुमने पुत्र विहीन किया है, लाखों बच्चों को तुमने अनाथ बना दिया है, और आज तुम ये कह रहे हो कि प्यास बुझाने के लिए मैं पूरा राज्य भी दे सकता हूं। जल के लिए कोई पूरा राज्य भी दे सकता है। जैसे जल अनिवार्य है, ऐसे ही धर्म भी अनिवार्य है।